जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल की संत काव्य धारा की कुछ पंक्तियां। ठीक है, अब संत काव्य धारा जब पढ़ी जाती है तो दोस्तों संत काव्य धारा में आपको पता है कि कबीर जी प्रमुख माने जाते हैं, रैदास हैं, मलूक दास हैं, दादू दयाल हैं, ये सभी संत काव्य धारा के होते हैं। अब इनके पदों की कुछ पंक्तियां हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों 43 प्रश्न आपके ट्रिकी वीडियो हिंदी साहित्य के डल चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी है हिंदी साहित्य का इतिहास ट्रिक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और एक पूरा 10 घंटे का वीडियो है दोस्तों, वो भी आपको देखना है जिसमें पूरा हिंदी साहित्य आपका जो है संलिप्त है उसमें, तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और जो भी साथी दोस्तों अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ 9098609291 ये नंबर है, इस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और वीडियो क्रम से मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो दोस्तों हम हमेशा पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं कि भक्ति काल का जो उदय हुआ, बोले भक्ति दक्षिण में उपजी, जहां पर रामानुजाचार्य, शंकराचार्य है ना, वल्लभाचार्य, ये सभी जो संत थे, राघवानंद थे, इन संतों के माध्यम से दोस्तों भक्ति का जो उदय हुआ वो दक्षिण में हुआ। ठीक है, अब दक्षिण से भारत में कैसे, ये उत्तर भारत में कैसे आ गई, तो उसको लाने वाले जो थे वो रामानंद थे। ठीक है, रामानुजाचार्य की परंपरा में ही रामानंद हुए हैं। अब रामानंद दक्षिण से उत्तर भारत को भक्ति में लाए हैं। ये पंक्ति कही है उनके परम शिष्य कबीरदास जी ने। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास जी, और कबीरदास जी ने कहा था जब रामानंद दक्षिण से उत्तर भारत भक्ति को लेकर के आए तो इन्होंने कहा था कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी कि इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कबीरदास। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आपने कई बार पढ़ी होगी दोस्तों ये पंक्ति, और आसानी से आपके एग्जाम में आ जाती है कि ये पंक्ति किसकी है। 4 विकल्प हैं, अगर आपसे बनते हैं तो आप जरूर बता दें। मैंने एक ट्रिक बनाने का प्रयास किया है। रैदास को रट लागी, रैदास को राम रट लागी, किसको लागी, रैदास को। उन्होंने कहा था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, किसने कहा था, रैदास ने। और ये बहुत ही बढ़िया पंक्ति है रैदास जी की दोस्तों। डी नंबर आपका सही होगा। अब कैसे याद रखो, रैदास को राम की रट लागी, इतना याद करना है। तो राम की रट लागी ये पंक्ति है, आपको याद हो जाएगी, रैदास जी की है। तो किसको राम की रट लागी, रैदास को, इतना याद करेंगे। ठीक है, और ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं दोस्तों रैदास, ये भी याद रख लेना है। माई ना होती बाप ना होते कौन कहाँ ते आया, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों। एक चीज बताना, अगर माई ना होती बाप ना होता तो आपका नाम कौन रखता। आपका जो भी नाम है, जो भी देख रहे हैं सभी साथी, आपका जो भी नाम है, माई बाप ना होते तो आपका नाम कौन रखता, कोई नहीं रखता ना नाम। तो बोले सर नाम की बात आई है तो इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो नामदेव। ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, नामदेव की। जब माई बाप ना होते तो नाम कौन रखता, नामदेव। ठीक है, तो ये पंक्ति नामदेव की है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब दोस्तों अगली पंक्ति है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अब एक चीज बताना दोस्तों, अगर किसी का मस्तक कट जाएगा, मस्तक कट गया, तो आप उस पर दया करोगे कि नहीं करोगे। आपके अंदर बहुत सारे दया के भाव आ जाएंगे। बोले सर उसका मस्तिष्क कट गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे दया आ रही है ना, ऐसा करेंगे। अब दया आएगी तो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता हो जाएंगे दादू दयाल, है ना। इनको दया आ रही थी, दया किसको आ रही थी, दादू दयाल को दया आ रही थी। मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यहाँ पर कबीर आ रहा तो ये नहीं समझना कि ये कबीर की पंक्ति है, ये दादू दयाल ने कहा था। ठीक है, तो अपन को एक छोटी सी ट्रिक बना ली, बोले जिसका मस्तिष्क कट जाएगा उसके प्रति हम दया आती है, दुख का भाव प्रकट होता है, तो दादू दयाल। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अर्थ पर नहीं जाना, पंक्तियों की कोई ट्रिक नहीं होती याद करने की, ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको याद बनी रहे, स्मृति में बनी रहे। ठीक है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये पंक्ति किसकी है। अब 4 विकल्प हैं दोस्तों, आपको पता है कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा पहले क्या करते थे अपन लोग, लुका छिपी खेलते थे। बोले लुक जाओ तो ना चाकरी करना पड़ेगा ना काम करना पड़ेगा। ठीक है, लुक जाओ तो यहां पर आ रहा है लुक, लुक जाओ तो चाकरी भी नहीं करनी और काम भी नहीं करना, तो लुक से बनेगा मलूक,
है ना, लिक से क्या बनेगा मलूक, और मलूक दास की ये पंक्ति है कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेंगे, है ना। और दोस्तों अगर लुक से नहीं हो रहा तो मालिक से हो जाएगा, मलिक, है ना, मलूक से मालिक, है ना, और मालिक चाकरी नहीं करता और काम भी नहीं करता। इस प्रकार से जैसे भी आपको याद करना हो इस पंक्ति को याद कर सकते, कई बार पूछी गई है मलूकदास की ये पंक्ति। ठीक है, अब दोस्तों मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, ये पंक्ति किसकी है? कई बार आपने पढ़ी है कि कबीरदास जी ऐसे थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि मैंने कागज भी नहीं छुओ और कलम भी हाथ में नहीं गई, है ना। किसने कहा है? कबीरदास ने। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन कबीरदास ने दोस्तों बहुत सारी पंक्ति दी हैं, है ना। इन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इन्होंने कहा कि सब कुछ पढ़ लो सब बेकार है, अगर आपने 2.5 अक्षर प्रेम के समझ लिए तो दोस्तों आप पंडित कहलाने लगे। कबीरदास जी बोले। ऐसी ऐसी पंक्ति लिखी हैं, समाज को फटकारा है दोस्तों कबीरदास ने। संत काव्य के श्रेष्ठ कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे दोस्तों। रामानंद इनके गुरु का नाम था और इन्होंने कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, ये पंक्ति कबीरदास की हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, ये पंक्ति किसकी है? अब आपने सुना होगा ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सहमत कैसी बोलते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। तो दोस्तों ईश्वर अल्लाह एक ही प्रभु का नाम है, ये तो अलग अलग हैं हिंदू मुसलमान। एक क्या हो गया, एक रास्ता बना दिया कि मुसलमान इस रास्ते से भगवान के पास पहुंचेगा, हिंदू इस रास्ते से पहुंचेगा। बोलते ना बहुत सारे लोग कि भगवान एक है, रास्ते अनेक हैं जाने के। वैसे ही हिंदू पीजे देहरा मुसलमान मसीद, बोले नाम एक है, भगवान का नाम एक ही है, ये रास्ते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग नाम हैं हिंदू मुसलमान। तो नाम की बात हो रही है तो नामदेव, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? नामदेव की। बोले सर भगवान तो एक है, ये तो अलग अलग नाम है मुसलमान और हिंदू, तो नाम है तो ये नामदेव की पंक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला है तू मोही देखे हो तो ही देखो प्रीत परस्पर हुई। अब मैं तुझे देख रहा हूं और तू मुझे देख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रीत परस्पर हुई, है ना। इससे अच्छे क्या करो, रैन दे, रैन दे, ना मैं तुझे देखता हूं ना तू मुझे देख। रैन दे से बनेगा, यहां पर देखो रैंद, यहां पर अगर एक बिंदी रख दो तो रैन दे, है ना। ना तुम हमें देखो ना हम तुम्हें देख रहे, प्रीत होगी कहां से? रैंद से रैंदास, रैदास, है ना। रैन दे अगर बिंदी रख दो रैंद तो रैदास, है ना। रैदास जी की ये पंक्ति हो जाएगी, तू मोही ना देखे ना तू मैं तो ही देखूं, तो प्रीत कहाँ से हुई, है ना। इस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों। ये तो सिर्फ आपका एक माध्यम है कि आपकी स्मृति में बन जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है, अजाहू नानक से प्राण कठोर। दोस्तों आपको पता है कि हमारे दादा परदादा लोग जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं, अपन लोग भी बूढ़े होंगे तो यार अपन बोलते यार भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, प्राण निकल जाएं। अजाहू नानक से प्राण कौन बोलते हैं? दादू लोग बोलते हैं, दादू लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, दादू। अजाहू नानक से प्राण ये बोलते हैं दादू, तो दादू दयाल। ठीक है, दा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अजाहू नानक से प्राण कठोर, है ना। इस प्रकार से अगला है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, है ना। और दोस्तों आपको पता है कि वही वीर है जो जात पाति को नहीं पूछता। ये इंसान अगर पैदा हुआ है दोस्तों तो सभी में मतभेद नहीं करना चाहिए, सभी इंसान समान हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो वही वीर है जो जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। ठीक है, तो वीर है यानी कि कबीर है ना। और एक कबीर ने बहुत बढ़िया पंक्ति की लिखी है दोस्तों, इसको याद रख लेना। ठीक है, कई बार पूछी भी गई है। अब तो अजपा जपू मन मेरे, अब तो अजपा जपू मन मेरे। आपने पढ़ा होगा कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। लुक जाओ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्या हो जाओ? लुका छिपी खेलते थे तो लुक जाओ, बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बुला रहे हैं कि यार अब तो आजा, अब तो आजा, अब काहे को लुके हो, है ना। जपू मन मेरे, है ना, तो अब तो आजा यानी कि अब तो अजपा। ठीक है, लुक गए हो तो अब तो अजपा। कौन बोला है? मलूक दास, लूक मलूक दास। इस प्रकार से स्मृति में लाओ जरा और याद हो जाएगी। अब तो अजपा जपू मन मेरे, है ना। लुके खाए हो अब तो आजा, यानी कि 4 नंबर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये किसने कहा था दोस्तों? आपको पता है कि मीराबाई जो थी
मीराबाई ने जो कृष्ण की भक्ति की है वो रति विषयक की है दोस्तों। कैसी की है? आप भक्ति जो रस पढ़ते हैं, भक्ति रस में आप बोलते हैं कि ईश्वर विषयक रति इसका स्थायी भाव होता है। अगर ईश्वर के प्रति अगर आपका प्रेम है तो वो आपका भक्ति रस का स्थायी भाव माना जाता है। ठीक है, जो आपका भक्ति रस है आपने पढ़ा होगा, वही भाव मीराबाई जी के अंदर था दोस्तों। ये श्री कृष्ण को दोस्तों अपना प्रेमी, मतलब जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, जिस प्रकार की उसकी मिलन की चाह रहती है, जिस प्रकार की उसकी वो रहती है दोस्तों, ऐसे ही मीराबाई अपने श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, अपने भगवान से प्रेम करती थी, है ना, कि वो अपने श्री कृष्ण को सब कुछ मानती थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यानी कि मीराबाई इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगली पंक्ति है, पाती तोड़ी ना पाहन पूजे, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोत्तम राता, ताकू मैं न सताऊंगा। अब यहाँ पर देखो दो पद आए हैं, देवल और देव। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, देव कहाँ पर आ रहा है? नाम देव, नाम देव, है ना, देव। पाती तोड़ न पाहन पूजे, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोत्तम राता, ताकू मैं सताऊंगा, है ना। और दोस्तों यहाँ पर देवल और देव आ गया तो आपने पहचान लिया कि ये तो देव की है, नामदेव साहब की पंक्ति। ठीक है, नामदेव की पंक्ति है, इनको याद रखेंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ऐसा भी पूछा जाता है, पहले इतनी बस पूछी, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, अब प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड, ये पंक्ति भी पूछी जाती है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रामानंद जी के 12 शिष्य थे दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया है कि 12 का आंकड़ा बड़ा अच्छा चलता है हिंदी साहित्य में। 12 रामानंद के शिष्य थे, है ना। और दोस्तों वारकरी जो संप्रदाय था, है ना, वारकरी संप्रदाय भी हुआ है, और आलवार भक्तों की संख्या भी 12 थी। 12 सर्ग थे साकेत में, ये भी आपको पता होगा। तो 12 का आंकड़ा चलता है। और दोस्तों रामानंद के एक शिष्यों में कबीरदास भी जी थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों रामानंद ने सगुण भक्ति धारा को अपनाया था और कबीरदास ने निर्गुण भक्ति धारा को, है ना। कहा जाता है, कोई विद्वान कहते हैं कि रामानंद ने निर्गुण और सगुण सभी का समर्थन किया था, है ना, कबीरदास ने निर्गुण को अपनाया था। इस प्रकार से आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसिर नबे राम को ना ही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि मैं तो सिर्फ राम के सामने ही सिर्फ नवाता हूं और कोई के सामने नहीं नवाता हूं। राम के चरणों में ही मुझे रहना है जिंदगी भर, राम के चरणों में रहना है, राम के ही मेरे सब कुछ हैं, है ना। ये यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है, भावार्थ निकल रहा है कि यह सर नबे न राम को ना ही गिरियो टूट, आन देव न परसिए, कोई और देव को नहीं परसता, यानी कि यह तन जायो टूट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पंक्ति है वो राम के चरणों में ही रहनी चाहती है, राम के चरणों में, तो चरणों से बनेगा चरणदास। बोले मैं तो राम के चरणों में ही रहूँगा, है ना, राम को ही नवाता हूँ, तो राम के चरणदास, चरणदास इसकी पंक्ति के हो जाएंगे। ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा सा। अगला है आपका, संतों सहज समाधि भली। अब ये पंक्ति कौन बोलेगा दोस्तों? जो संत काव्य धारा का प्रमुख होगा वो ही बोलेगा, संतों सहज समाधि भली, है ना। संतों से और संतों से बोल रहे हैं कि संतों सहज समाधि भली। कौन बोल रहे हैं? कबीरदास जी, कबीरदास जी बोल रहे हैं। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ी सी हिंट बस आपकी जरूरत होती है और आपकी स्मृति में वो क्या हो जाती है, बैठ जाती है। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। ये पंक्ति किसकी है? अब देखना, साधु दादू, साधु दादू, साधु दादू, है ना, ये साधु दादू आ रहा है, तो समाधु दादू, साधु दादू, है ना। बोले दादू साधु बन जाओ, दादू समाधु बन जाओ तुम तो, है ना। तो निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। अब कबीरा के बारे में इन्होंने कहा है समाधु दादू, साधु दादू, दादू आ रहा तो दादू, दादू दयाल की ये पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो, सो जोगी जाके मुद्रा रात दिवस करैना निद्रा। आपको पता है दोस्तों कि जो वीर लोग होते हैं, वीर लोग, है ना, वो तो जागते रहते हैं वीर लोग, और उनको निद्रा कहाँ आती है? वीर लोग को जागते रहते हैं, निद्रा नहीं आती है, यानी कि वीर से हो जाएगा कबीर। और इन्होंने कहा है कि सो जोगी जाके मुद्रा रात दिवस करैना निद्रा। जिनको दोस्तों ये संत काव्य धारा की जो वैराग्य हो जाता है ना, उनको निद्रा कहाँ धरी, है ना।
इस प्रकार से। तो ये वीर लोग करते हैं रात दिवस करई ना निद्रा, है ना, कबीरदास की ये पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। ये पंक्ति भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। और वीर लोग क्या करते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं वो दुर्बल को सताते हैं, उनको चूसते हैं, है ना, और खुद अमीर लोग बन जाते हैं। लेकिन वीर लोग होते हैं वो दुर्बल को कभी नहीं सताते। कहते हैं दोस्तों कि उनको मत सताइए जिसका कोई नहीं है ना, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, और उसकी डायरेक्ट आवाज़ कहीं नहीं जाती, भगवान के पास जाती सीधे। तो दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। और दोस्तों दुर्बल को नहीं सताते कौन, वीर, कबीर यानी कि कबीर। आ नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगला है कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, है ना। यहाँ पर अपने जो दादू लोग होते हैं ना, वो बोलते यार कुछ नहीं धरा इस संसार में, सब संसार भ्रम में जी रहा है। क्या है, मैंने इतने कमाया है और इतना सब पाप किया कमा कमा के, और ये सब रखा रह जाएगा और मैं चला जाऊंगा, पूरा संसार भ्रम में जी रहा है। कौन बोल रहे हैं, अपने जो दादू लोग होते हैं। अब वो उनको लगता है कि मैं तो बस महीना 2 महीना का हूँ, वो बोलते यार भ्रम में संसार जी रहा है, इस संसार में कुछ नहीं रखा, है ना। कौन बोलते, दादू। तो कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, दादू दयाल। ठीक है, दादू यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताने की कौन सी पंक्ति की ट्रिक आपको अच्छी लगी है, कितनी पंक्तियां आपको याद हो गई हैं, क्या हिंट आपको मिली है इन पंक्तियों को याद करने में, वो भी आपको बतानी है। और एक आपसे पंक्ति पूछी जाती है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए, पंक्ति किसकी है। 4 विकल्प हैं, आप कमेंट में जरूर बता देना। बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में उत्तर नहीं बताते हैं, सभी को कमेंट में बताना अनिवार्य है दोस्तों। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए, पंक्ति किसकी है, आपको कमेंट में जरूर लिखना है। और जिस भी साथी ने दोस्तों अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो 9098609291 ये नंबर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, और प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मैंने टारगेट रखा है 100 वीडियो हिंदी साहित्य का ट्रिकी पूरी ट्रिक से, और 100 वीडियो आप तक प्रेषित किए जाएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे दोस्तों, आपको हर हिंदी में कमजोरी महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।